आइल्स राइटिंग मॉड्यूल टास्क वन। जी हाँ, आइल्स राइटिंग मॉड्यूल टास्क वन के ट्यूटोरियल सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपको सभी तरह के ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, प्रोसेस डायग्राम, मैप्स, सभी तरह के ग्राफ्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। इनके टेक्निकल फीचर्स, इनके लॉजिकल्स, एक्सप्लेनेशंस, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ा जाता है, इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रुप करना है, प्लान करना है और ऑर्गेनाइज मैनर में अपने रिस्पॉन्स को आपने कैसे लिखना है। इसके साथ ही सभी तरह के ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स जैसे कि वोकैबुलरी, फ्रेजेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये भी हम सब के सब बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने जा रहे हैं। लास्ट में इनको सबको एक साथ कैसे लिखना है, फाइनली ऐसे कैसे लिखना है कि आपके 9 बैंड आ जाए, 9 बैंड ऐसे कैसे लिखा जाता है, ये भी हम देखेंगे। इस ट्यूटोरियल्स को हमने इस तरीके से बनाया है कि आपको बहुत आसानी से ये ट्यूटोरियल्स समझ में आ जाए। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो है आपको इस ट्यूटोरियल्स में मिलेगी। पूरे YouTube में कहीं पे भी बिल्कुल सिस्टेमेटिकल मैनर्स में टास्क वन के ऊपर कोई भी वीडियो लेक्चर्स, लेसन्स नहीं है जिसके साथ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपको लर्निंग इन ट्यूटोरियल्स में बहुत ही आसान होगी, बहुत ही आसानी से आप कंसेप्ट्स को समझेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंड स्कोर कम से कम समय में ले पाएँ। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर्स और मेरा नाम है जसविंदर सिंह फ्रॉम पाहुल इंस्टीट्यूट, आपका आइल्स और पीटी ट्रेनर। स्टार्ट करते हैं। तो टास्क वन स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ, ऐसे कंसेप्ट्स जो कि टास्क वन की बैकबोन है, ऐसे कंसेप्ट्स जिसके साथ टास्क वन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। सबके सब ग्राफ्स, 7 के 7 ग्राफ्स के ऊपर ये कंसेप्ट्स बिल्कुल लगते हैं। ये कंसेप्ट्स कौन से हैं, तो हम वो कंसेप्ट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आइल्स राइटिंग टास्क वन। टास्क वन चार्ट्स कौन कौन से हैं? इन चार्ट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 वैल्यू चार्ट्स और नंबर 2 एक्टिविटी चार्ट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो मैंने आपको दो कंसेप्ट्स अभी बताए कि जो बहुत ही जरूरी कंसेप्ट्स हैं, जो पूरी टास्क वन के ऊपर लगते हैं, जिसके साथ टास्क वन बहुत आसान हो जाती है, वो जो सबसे जरूरी दो कंसेप्ट हैं वो कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू चार्ट्स कौन से हैं और एक्टिविटी चार्ट्स कौन से हैं। तो ये दो तरह के चार्ट्स होते हैं, वैल्यू चार्ट्स एंड एक्टिविटी चार्ट्स। वैल्यू चार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लाइन ग्राफ, नंबर 2 बार ग्राफ, नंबर 3 पाई चार्ट, नंबर 4 टेबल और नंबर 5 मल्टीपल डाटा सेट्स। ये सब के सब वैल्यू चार्ट्स के बीच में आते हैं। आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू चार्ट्स है इसमें वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो होती है जिसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है और कम वैल्यू वाली इंफॉर्मेशन कम इंपॉर्टेंट रहती है। वैल्यू कम है, वैल्यू ज्यादा है, ये सब कुछ या फिर वैल्यू को कंपेयर करना इन चार्ट्स में बताया जाता है। ये चार्ट हमें शो करते हैं लाइन, बार, पाई, टेबल एंड मल्टीपल डाटा सेट्स। ये हमें वैल्यू शो करते हैं। इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में प्लीज रखो ताकि आगे हमारी बात आसानी से समझ में आए। इसके बाद सेकंड जो चार्ट है वो है एक्टिविटी चार्ट्स। एक्टिविटी चार्ट्स दो तरह की है, एक है प्रोसेस डायग्राम और दूसरी है मैप्स। ये जो पहले 5 हैं ये है वैल्यू चार्ट्स, ये वैल्यू को डील करते हैं, और नेक्स्ट वाले जो हैं एक्टिविटी चार्ट्स जो कि एक्टिविटी को
डील करते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि ये वैल्यू का मतलब क्या है और इस साइड में ये जो एक्टिविटी है इसका मतलब क्या है। तो देखते हैं, जैसे कि वैल्यू वैल्यू जो है ये मेजरमेंट यूनिट्स, हम मेजर करते हैं इन चीजों को, जो कि जैसे कि नंबर्स, परसेंटेज, क्वांटिटी, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर और करेंसी वगैरह, ये सभी हम जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये हमारी नंबर्स में होंगी, परसेंटेज में होंगी, जहां फिर क्वांटिटी जहां अमाउंट में होंगी। सो जो ग्राफ्स में हमारी वैल्यूज हैं और उनके यूनिट्स ये वाले हैं तो वो है वैल्यू चार्ट्स। और दूसरी तरफ आ गया एक्टिविटी चार्ट्स। एक्टिविटी चार्ट्स में प्रोसीजर्स होंगे, एक्शंस होंगे, अल्टरेशंस, एडिशंस होती हैं। मतलब कि इनमें कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा होता है। इसमें वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वैल्यू की बात वैल्यू चार्ट्स में हो रही है। इनमें एक्टिविटी एक्शंस की बात हो रही है। अभी वो एक्शन कौन से हैं? एक्शंस हो सकता है कि उनमें कुछ अल्टरेशंस, कुछ चेंजेस किए जा रहे हो सकता है कुछ एडिशंस किए जा रहे हो। टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, प्रोसेसेस बदलते हैं और ये सभी जो चार्ट्स हैं, एक्टिविटी चार्ट्स, ये जो है ये एक्टिविटी प्रोसीजर्स को हमें बताते हैं। सो इसको और अच्छी तरीके से हम देखते हैं। जो वैल्यू चार्ट्स है, वैल्यू चार्ट्स में दो चीजों के जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो है। नंबर वन, चेंज। यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो चेंज, हम दिखाते हैं कि वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे वो लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल है, जहां फिर मल्टीपल डाटा सेट्स है। ये जो 5 तरह के जो चार्ट्स हैं ये वैल्यू चार्ट्स हैं और इनमें वैल्यू दो साइड में इंफॉर्मेशन को हम स्प्लिट करते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वैल्यू को लेके। नंबर एक, वैल्यू हो सकता है वो चेंज होती है, वैल्यू एक साथ एक जैसी नहीं रहती, वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंज जो हो रही है वो समय के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है। सो जितने भी वैल्यू चार्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वैल्यू को लेके है और वैल्यू के आगे चेंज को लेके है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर पे कंपैरिजन करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। अभी एक से ज्यादा कैटेगरीज रहती हैं इन ग्राफ्स में और सभी कैटेगरीज में वैल्यूज हैं और सभी वैल्यूज को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू किस चीज की है। तो ये जो चीजें हैं ये कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। सो वैल्यू को लेके दो चीजें ही हैं, मतलब कि ये जो मैंने आपको 5 चार्ट्स बताए हैं इन पांचों चार्ट्स में या तो चेंज और दूसरे नंबर पे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, इसकी बात चलती है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये मेन कंसेप्ट जो है ये अपने माइंड में रखो। सो लैंग्वेज देखो, क्योंकि हमने अभी ये चेंज और ये कंपैरिजन को लिखना है लैंग्वेज में, कुछ वर्ड्स यूज करने हैं, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस यूज करने हैं जिसको हम लैंग्वेज बोल रहे हैं। सो ये जो लैंग्वेज है ये कौन कौन सी होगी? चेंज को दिखाने के लिए लैंग्वेज ऑफ चेंज, ये जस्ट समझ में आनी चाहिए बात। अगर हमने चेंज को दिखाना है कि वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको बोल रहे हैं लैंग्वेज ऑफ चेंज, और अगर कंट्रास्ट और कंपैरिजन को दिखाना है तो वो लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। ये जो बात है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम राइटिंग करनी स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट को अपने माइंड में एक बार अच्छी तरीके से समझ लो। सेकंड चीज आ गई है एक्टिविटीज। अभी आप एक्टिविटीज में देखोगे कौन सी एक्टिविटीज? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जो मैंने आपको बोला था कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है, इसमें वैल्यूज का कोई काम नहीं है। वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, किसकी वैल्यू ज्यादा कम हो रही है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। इसमें ओनली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान है, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान है। लोकेशन और पोजीशन, ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या जो भी अल्टरेशन, एडिशंस, जो भी ऑपरेशंस, एक्शंस हो रहे हैं ये किस जगह पे हो रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इन चीजों की बात जो है इन एक्टिविटी चार्ट्स में की जाती है। तो लैंग्वेज इसके लिए कौन सी यूज हो रही है? इनमें लैंग्वेज यूज हो रही है लैंग्वेज ऑफ टाइम। नंबर वन, टाइम को बताने के लिए कि हाँ कौन सा मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रोसेसर, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, तो उसके लिए लैंग्वेज ऑफ टाइम। दूसरा, लैंग्वेज ऑफ लोकेशन, कि ये कहां पे हो रहा है,
मैं आपको यहाँ पे बता दूं, टाइम जो है जैसे प्रोसेस डायग्राम है, एक स्टेज है, उस एक स्टेज में एक ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी स्टेज में कोई दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, तीसरी स्टेज में कोई तीसरा हो रहा है। सो कौन सी स्टेज पहले कौन सी बाद, ये टाइम बता रही है। और जैसे कि मैप में है, मैप में क्या होती है, लोकेशंस होती है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे कोई चीज एडिशन की गई है, बनाई गई है, बिल्ड की गई है, या फिर उसको चेंज किया गया है। तो मैप में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है लोकेशन वाइज हो रहे हैं, तो उसमें लोकेशन के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। सो एक्टिविटी चार्ट्स में हम लैंग्वेज ऑफ टाइम और लैंग्वेज ऑफ लोकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपको मैंने ये जो है छोटा सा करके आपको मैंने ये कंसेप्ट्स बताए हैं। ये जो कंसेप्ट्स हैं अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है तो कोई डाउट ही नहीं है कि कोई भी चार्ट होने दो टास्क 1 वाला, आपको मुश्किल नहीं आएगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमने लेनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरीके से लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताता हूं और आपको साथ में चार्ट भी दिखा रहा हूं। ये जो लेक्चर है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है, इस समझ के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपको ग्राफ को समझना है, अगर आपको ग्राफ समझ में ही नहीं आया तो फिर क्या होगा, तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान से आप इन कंसेप्ट्स को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो कौन सा लाइन ग्राफ है, वैल्यू चार्ट लिखा है। मेरा पूरा का पूरा ये वीडियो जो है दो ही मेन कंसेप्ट्स के ऊपर है, एक वैल्यू और एक एक्टिविटी। अभी आप देखो वैल्यू, तो वैल्यू में जैसे सबसे पहला चार्ट दैट इज लाइन ग्राफ। अभी आप यहां पे देख रहे हो कि लाइन ग्राफ, अभी लाइन ग्राफ में कोई भी लाइन आप लेने दो, जैसे कि ये आप एक लाइन ले रहे हो, जैसे कि ये एक ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिख रही है। जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये ऊपर जा रही है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो गई तो वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये फिर ऊपर जा रही है और वैल्यू फिर से बढ़ रही है। समझ में आया। सो इसका मतलब क्या है, वैल्यू में चेंज हो रहा है। देखिए वैल्यू में चेंज हो रहा है। ऐसे ही बाकी वाली जो दो लाइंस हैं उनकी वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। समझ में आया। अगर आप देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसकी वैल्यू नीचे आ रही है और फिर इसके बाद ये लाइन बढ़ रही है, तो मतलब इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है। सो सभी तरह की लाइंस, सभी तरह की सीरीज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3, ये तीन सीरीज तीन लाइंस को डिनोट कर रही है। तो ये जो तीन लाइंस जो आपके सामने हैं, ये तीनों लाइंस का अपना अपना चेंज है, बढ़ रही है कम हो रही है, तो ये हो गया चेंज। दूसरे नंबर पे हमने इस चार्ट में जैसे बताना होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है। जैसे कि कैटेगरी 1 में जैसे कि ये वाली जो वैल्यू है ये सबसे ऊपर है ब्लू लाइन, और जो ग्रीन लाइन की वैल्यू है ये स्टार्टिंग में सबसे नीचे है, और लास्ट में अगर आप जाओगे तो ग्रीन लाइन के सबसे ऊपर है और ऑरेंज लाइन की सबसे नीचे है। और जब हम सबसे ऊपर सबसे नीचे की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन का। सो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि भाई वैल्यू की बात हो रही है, ये पूरा चार्ट सिर्फ वैल्यू को डील कर रहा है, और वैल्यू में भी कौन सी वैल्यू कितनी ज्यादा कितनी कम, कंपैरिजन, और कम वो बढ़ रही है कम हो रही है, चेंज, ये दो चीजों के ऊपर फोकस। नेक्स्ट चार्ट देखो, जैसे कि ये भी वैल्यू चार्ट, ये हो गया बार ग्राफ। बार ग्राफ में जो बार्स हैं, जो जो बिल्डिंग्स हैं, जो ये रॉड्स जो बड़ी बड़ी आपको दिख रही हैं लंबी लंबी, जितनी लंबी वैल्यू उतनी लंबी रॉड्स। सो डेफिनेटली यहां पे आपको देखिए चेंज भी दिख रहा है, कंपैरिजन भी दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं पाई चार्ट। अभी ये पाई चार्ट है, इसमें भी वैल्यू है, इसमें वैल्यू हमेशा परसेंटेज में ही आपको मिलेगी। ठीक है, सो जितनी बड़ी परसेंटेज होगी उतना बड़ा सेक्शन होगा, पाई का सेक्शन होगा। तो ये जो है, ये जो चार्ट है ये भी हमें वैल्यू ही दिखा रहा है। सो ये वैल्यू दिखा रहा है तो डेफिनेटली तो वैल्यू बदलती भी है, चेंज भी होगी, और वैल्यू में हमें कंपैरिजन भी करना है कि कौन सा सेक्शन बड़ा है और कौन सा सेक्शन छोटा है। नेक्स्ट चलिए, अभी आ गया टेबल। टेबल है, ये भी वैल्यू चार्ट है। अभी आप देखो इसके जो जितने भी ये सेल्स हैं, जितने भी सेक्शन है, 25%, 31%, 7%, 13%, ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज है। अभी आप अब इसको देखोगे कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, और इसमें चेंज है कि नहीं है, तो ये भी ऐसा ही है। वैल्यू में दो ही चीजें हो सकती हैं, एक चेंज और एक कंपैरिजन।
बात खत्म। इसके बाद आ गया मल्टीपल डाटा सेट। मल्टीपल डाटा सेट में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, जहां पे टेबल, इन सब का मिक्सचर कोई भी दो हो सकता है, जैसे कि लाइन के साथ बार आ सकता है, लाइन के साथ पाई आ सकता है, टेबल के साथ बार आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चार्ट्स जो हैं आपके सामने, इसको बोलते हैं मल्टीपल डाटा सेट्स। तो मल्टीपल चार्ट्स हैं ये। तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे लाइन भी और बार भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन ग्राफ है और ये बार ग्राफ है, ये दोनों ही वैल्यूज को डील करते हैं, तो ये भी वैल्यू चार्ट्स ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम देखेंगे, दो ही चीजें देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है और कितना कंपैरिजन हो रहा है। और ये मैं बात आपको बाद में बताऊंगा, बहुत सारे चार्ट्स में अकेला कंपैरिजन ही चल रहा होता है, उसमें चेंज नहीं होता। बहुत सारे में चेंज होता है, कंपैरिजन नहीं होता, कईयों में दोनों ही होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो ये टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम इन ग्राफ्स को एक एक करके करेंगे। तो ये तो हो गए सबके सब वैल्यू चार्ट। अभी आते हैं हम एक्टिविटी चार्ट्स। थोड़ा सा कंसेप्ट्स को समझो। एक्टिविटी चार्ट्स में कौन सा आ गया? प्रोसेस डायग्राम। अभी यहां पे भाई कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि एक सैटेलाइट है आगे जाके 10 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन है और आगे जाके 3 है, यहाँ पे कुछ 3 4 की कुछ वैल्यू की बात नहीं हो रही है। ठीक है जी। सो यहाँ पे तो एक्टिविटी की बात हो रही है। पहली स्टेज में क्या हो रहा है, दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, तीसरी में क्या हो रहा है, चौथे में क्या हो रहा है, कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, कुछ एक्शंस हो रहे हैं। सो अगर एक्शंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो एक्शन और ऑपरेशंस को हमने दो तरीके से देखना है। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन से समय पे क्या हो रहा है। एक तो इसमें हमें टाइम की ज्यादा बात करनी, पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने टाइम को ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान है, हमें यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ टाइम देखनी पड़ेगी। ठीक है, और जहां फिर लोकेशन, कौन सी चीज कहां पे हो रही है, जैसे कि वो लोकेशन जो है वो अक्सर हम मैप्स में ज्यादा देखते हैं। अभी मैप्स में आप देखोगे ये कि ये जो है ऊपर 1990 का मैप है और ये जो नीचे जो है ये है 2012 का मैप है। सो 1990 और 2012 में क्या डिफरेंस आ गया, कौन सी कौन सी कौन सी चीज कहां पे बनाई गई है, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा एरिया, कौन सा एलिमेंट कहां पे ऐड किया गया है और कहां से निकाल दिया गया है। सो मॉडिफिकेशंस कौन कहां पे हुई है। सो यहाँ ये जो है, तो ये जो है मैक्सिमम लोकेशन के साथ डील कर रहा है और टाइम के साथ भी कर रहा है, क्योंकि 1990 और 2012 दोनों ही टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो इसलिए जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी टाइम और लोकेशन के साथ डील करती है, जबकि जो वैल्यू है, वैल्यू चेंज और कंपैरिजन के साथ डील करता है। तो ये जो मेन कंसेप्ट है, ये जस्ट समझ है। अभी इसको कैसे लिखना है ये हम आगे देखेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग को पहले क्लियर कीजिए। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये ग्राफ्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों तरह के ग्राफ वहां पे आते हैं। ये नहीं पता कि पहले वाला ग्राफ आ जाए और ये नहीं पता एक्टिविटी आ जाए, इसमें हमें कुछ भी नहीं पता रहता। सो हमने दोनों करने हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया, मैं थोड़ा आपको समराइज कर देता हूं। समराइज करता हूं क्या किया। जो वैल्यू चार्ट है, वैल्यू चार्ट में कौन कौन से चार्ट आते हैं, ये देखिए। वैल्यू में आ रहा है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल एंड मल्टीपल डायग्राम्स। ये जो है ये वैल्यूज में आ रहे हैं, ये वैल्यूज को डील करते हैं। और दूसरी साइड में एक्टिविटी चार्ट्स कौन कौन से हैं। एक्टिविटी चार्ट्स प्रोसेस डायग्राम है और मैप्स है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, यहां पे क्योंकि ये वैल्यू चार्ट्स हैं, वैल्यू दो चीजों को डील करते हैं। नंबर एक चेंज को और नंबर दो कंट्रास्ट को। सो इसको लिखने के लिए लैंग्वेज ऑफ चेंज और लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट, हम इन दोनों को देखने वाले हैं। और अगर आप दूसरी जगह पे देखोगे तो ये जो दूसरे टाइम है, ये दो को डील करते हैं। एक टाइम को, ये जो है टाइम, लैंग्वेज ऑफ टाइम, और लैंग्वेज ऑफ लोकेशन, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई कंट्रास्ट, ये वैल्यू चार्ट्स नहीं है, ये एक्टिविटी चार्ट्स है। और तीसरे नंबर पे ये वैल्यूज जो है वो हम, इनके कुछ यूनिट्स रहते हैं। ये जो वैल्यू है इनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं, इनके अपने अपने यूनिट्स रहते हैं। यूनिट्स भी आगे 3 तरह के हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं कैसे। आप देखोगे, ये देखिए, ये हो सकता है कि आपको वैल्यू नंबर्स में दे रखी हो,
नंबर्स मतलब 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख में दे रखी हो, ठीक है। हम बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ, सो जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वैल्यू चार्ट है, वैल्यू है ना। इसके बाद आ गया परसेंटेज, हो सकता है आपको चीज परसेंटेज में दे रखी है, हो सकता है आपको, अभी ये जो नंबर है और जो परसेंटेज है, ठीक है, ये दोनों काउंटेबल है। ये क्या है, ये है काउंटेबल, और जो जो परसेंटेज है ये भी काउंटेबल। लेकिन ये जो मीटर है, ठीक है, लीटर है, ये जो डॉलर का निशान बना हुआ है, रुपीज है, करेंसी है, ये सब के सब अनकाउंटेबल है। सो डेफिनेटली हमने पढ़ा हुआ है कि वैल्यू काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकती है, तो उसके हिसाब से उनके मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं। सो ये जो मेजरमेंट यूनिट्स आपको मिलेंगे ये सिर्फ 5 ही ग्राफ में मिलने वाले हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल एंड मल्टीपल डायग्राम्स। इसके अलावा आपको ये कहीं नहीं मिलने वाले, और इनमें हमने सिर्फ 2 ही चीजें देखनी है कि इन वैल्यूज में क्या चेंज हो रहा है और इनमें क्या कंपैरिजन है और किसकी ज्यादा किसकी कम है। और दूसरी साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ और मिल रहा है, यहाँ पे आपको अल्टरेशंस मिल रही हैं, क्या किया गया, एडिशंस मिल रही हैं, ठीक है, अल्टरेशन, एडिशंस, आपको एक्टिविटीज देख रहे हो, कहाँ पे किस लोकेशन पे हुई है, कौन सा एक्शन किया, ऑपरेशन किया, मैन्युफैक्चर हुआ, ये टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से क्या बदलाव हुआ, कौन से ऑपरेशंस किए गए, कौन सी स्टेजेस हैं, कौन से एक्शंस क्या बनाया गया, ये सब कुछ हमने इस एक्टिविटी चार्ट्स में हम लोग देखते हैं। इसमें कोई बात नहीं होती कि भाई क्या ज्यादा बना, कम बना, ठीक है, कितने नंबर्स में बना, कितने परसेंटेज में बना, और ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यहाँ पे है कैसे बना, कौन सी स्टेजेस में बना, कहाँ पे बना, टाइम और लोकेशन के हिसाब से। तो ये है आपका एक्टिविटी चार्ट्स होते हैं। जो हमने अभी तक ये सब कुछ जो समझा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है और ये सबसे जरूरी कंसेप्ट्स हैं। इन कंसेप्ट्स के बिना आप टास्क 1 को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ में नहीं आई तो लिख नहीं पाओगे। सो डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डिफरेंस है और ये जो की कंसेप्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं टास्क 1 के, जो कि सबको सबसे पहले पढ़ाए जाने चाहिए, सबसे पहले इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आगे वाले लेक्चर्स में अगर हम इससे आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइन डायग्राम को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा कमिंग अप नेक्स्ट है, लाइन डायग्राम के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और इसके रिलेटेड वोकैबुलरी, इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और इसके बाद हम लिखेंगे भी। हो सकता है ये सब कुछ एक लेक्चर पे ना हो, हमने जल्दी नहीं करनी, लेकिन हर एक कंसेप्ट को प्यार से, बड़े ही स्टेप वाइज और आसानी के साथ समझाते चलेंगे। आप इनको समझो, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मेरे साथ फॉलो करो, साथ ही साथ मेरे ये लेक्चर्स को फॉलो करते रहो, और आप देखोगे कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आ गई है, और आपने कितनी जल्दी ही अपने जो है बैंड स्कोर्स को बढ़ा लिया है, और आप बहुत जल्दी ही अपने बैंड स्कोर्स प्राप्त कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर आपको बैंड स्कोर बढ़ाना है, अगर आपको जल्दी से सीखना है, आसानी से सीखना है, और खास करके जो राइटिंग है अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। और प्लीज आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी अपने बैंड स्कोर ले सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।